आप ये कोठी देख रहे हैं, ये उसी दबंग हत्यारे सैकुल की है जहां पर ड्राइवर शौकीन की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आज ये वीरान है, घरों पर ताले जड़े हुए हैं। एक ही समय ये कोठी कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म करने के लिए मशहूर थी, लेकिन आज ये आवारा कुत्तों का घर बन गई है। किसी बुजुर्ग ने सही कहा है, गरीब की आह आदमी को एक दिन बर्बाद कर देती है। यही मामला हत्यारे सैकुल के साथ हुआ है। भले ही सैकुल आज जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका परिवार पुलिस से छिपने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। भले ही सैकुल के परिवार की औरतें अपने पशुओं और बच्चों को लेकर अपने गांव भूड़पुर चले गए हैं, लेकिन उसके लड़के आज भी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कहावत है, जैसे करनी वैसे भरनी, ने माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ने माने तो मर के देख। अगर पड़ोसियों को ड्राइवर शौकीन के मारने पीटने की जानकारी का पता चल गया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि भले ही हत्यारे सैकुल अपने आप को दबंग मानता रहा हो, लेकिन उनके पड़ोसी सैकुल को कुछ नहीं समझते थे, बल्कि उसके पड़ोसी सैकुल को कई बार ठुकाई कर चुके हैं। सैकुल के पड़ोसियों का कहना है उसे कोई ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वे किसी के गम या खुशी में भी शरीक नहीं होता था। पड़ोसियों का कहना, उनको इतनी तो जानकारी थी कि सैकुल ने किसी आदमी को बंधक बनाकर रखा हुआ है, पर उसके मारने पीटने के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं मिली थी। पड़ोसियों का कहना है कि जब सैकुल ने ड्राइवर शौकीन को पीटा होगा, उस समय कूलर चला दिया होगा, जिससे उनकी आवाज़ उनको सुनाई नहीं दी। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि हत्यारे सैकुल ड्राइवर शौकीन को गाड़ी में पटक कर उनके सामने ही ले गया था, पर उनको इतना मालूम नहीं था कि उन्होंने ड्राइवर शौकीन को जान से मार दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद, ये बताओ कि जो आपके पीछे जो सैकुल ने एक लड़के की हत्या की थी, बताते हैं कि बहुत दबंग आदमी था, और क्या था, क्या वो कैसा व्यवहार था, और उस पड़ोस में इसका दबंग वबंग कुछ नहीं था, वैसे ही बस व्यवहार इसका गलत था। यहाँ किसी से इसकी कोई मुलाकात नहीं है, किसी से ये दुआ सलाम नहीं रखता है। और उस लड़के को ये लाया था अकेला उस कमरे में, ऊपर उस कमरे में ये लेकर इसने मारा है उसको, ऊपर ले जाकर। हमें ऐसा भी नहीं है कि कूलर वूलर की आवाज़ में इतनी आवाज़ भी नहीं सुनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पड़ोसियों को इसके बारे में पता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत इतना मालूम था कि यहाँ किसी को पकड़ रखा है। आवाज़ हमें यहाँ कोई नहीं आई, क्योंकि कूलर जो चल रहे थे ना, उनसे आवाज़ नहीं आई। ठीक है। क्या उसको मार के खुला लेके गया है? कैसे? हाँ, खुला लेकर गया था यहाँ से। पूरे लोग, बस्ती के लोग थे सारे, सब यहाँ थे, और सबके आगे लेकर गया था वो। यहाँ से गाड़ी में पटका था उसने, उससे ऊपर से उतारा था और फिर यहाँ से लेकर गया था। जो मारपीट की जो वीडियो बनाई है और उसको बड़ा बेदर्दी तुम्हारा, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में ये कहेंगे जी, गलत करा है उसने, बहुत ज़्यादा गलत करा है। उसको लिए इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये ऐसा आइंदा कभी कोई और भी नहीं करे इस काम को जो इसने किया है। तो भाई, जो आपके पड़ोस में था सैकुल, इसका व्यवहार कैसा था? क्या इस लोगों का आप लोगों से मिलना, पड़ोसियों से कैसा दबंग टाइप का था, कैसा था? ना जी, हमारे पास कोई ऐसी दबंग की तो कोई बात नहीं है। ये भूड़ पर का था, हम उठावड़ के थे जी। हमें तो इसकी ऐसी स्थिति की उठा बैठ कोई ऐसी थी नहीं कि इससे मुलाकात हो। ये अपने घर रहता था, हम इसकी कोई जानकारी हमको है नहीं थी। हम उस दिन गांव में भी नहीं थे, हम चले गए थे, पता ही नहीं, हम बाहर था। मैं तो जी, तो इसका मतलब पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता था? नहीं, कोई उसकी मुलाकात इतनी कोई दुआ सलाम नहीं, किसी से उठा बैठ के भाई, किसी के बैठता हो उठता हो, अपने काम से काम रखता था। हमें पता ही नहीं क्या करे। इसका मतलब तो किसी की राजी खुशी में, मौत शादी में नहीं, ये शादी वादी में भी किसी की न बैठे, न मौत जहमत में भी, अड़ोस पड़ोस में मैंने नहीं देखा बैठता हुआ। अब ये कांड जो सामने आया, क्या लग रहा है? क्या ऐसी उम्मीद थी इससे? ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी जी। देखो, हमें तो इस बात की पता ही नहीं थी कि इतनी बड़ी वारदात भी हो जाएगी, लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। कुल मिलाकर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, जिसका खामियाजा हत्यारे सैकुल को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है। आज सैकुल जेल के सलाखों के पीछे है, जल्द ही उसके बेटे भी, सहयोगी भी सलाखों के पीछे होंगे। आपको बता दें कि नूह जिला के पुराना खंड के गांव सिंगार निवासी ड्राइवर शौकीन के हत्यारे के गांव भूड़पुर निवासी सैकुल ने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर 15 मई को उटावड़ मोड़ पर अपने घर के कमरे में बंद करके शौकीन को पीट कर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, हत्यारे ने शौकीन के शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए अपनी कार से हथीन में फेंक भी दिया था। फिलहाल उटावड़ पुलिस शौकीन के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए बार बार दबिश दे रही है,
लेकिन अभी तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पीड़ित परिवार ने शौकीन के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की रिपोर्ट। अब तक पुलिस ने इसमें एक सैकुल नाम के आरोपी को पकड़ा है, जिसको गिरफ्तार करके पूछताछ की है और पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद में रिमांड लिया गया था। इसका काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई इससे और अब उसको जुडिशल भेज दिया गया है। तो इसमें कितने आरोपी हैं जो है, उसको भी रिमांड के दौरान बताया गया है और शिकायत के तहत भी दिया गया होगा, तो अंदर फिलहाल कितने संदिग्ध नजर आ रहे हैं? इसमें 9 आदमी टोटल बाई नेम दे रखे हैं और इसमें 1-2 आदमी और है, उनके बारे में अभी और तसल्ली कर रहे हैं हम। तो और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भरसक प्रयास जारी है। तो इसके लिए कितनी टीमें हमने गठित की है? जो हमने अपने थाने के तौर पे ही 2-3 टीमें गठित करी है अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर 2 मुलजिम अलवर राजस्थान के भी हैं, उनके लिए भी हमने स्पेशल एक टीम अलग से लगाई हुई है और हम इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं मुलजिमों को गिरफ्तार करने के। आखिर मामला क्या था, ये कैसे आया संज्ञान में, कैसे क्या है मामला? मामला ये था कि हमारे पास 16 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी और 15 तारीख को यहाँ एक सैकुल नाम का आदमी गांव बोडपुर का रहने वाला है और यहाँ पे उटावड़ कॉलोनी में रहता है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर फोरमैन है। उसने शौकीन को ड्राइवर लगवाया था ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर। तो उस ड्राइवर को वो यहाँ अपने घर पे ले आकर उससे कोई बातचीत कर रहा था, कुछ पूछताछ कर रहा था, क्या कुछ कर रहा था। उस दौरान उनकी बातचीत के दौरान उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद में हमें बाद में पता चला था कि उसको मारा पीटा है और उसको उठा के हथीन की तरफ ले गए हैं। तो उसके बाद में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, तो उस कंप्लेंट के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है।